आप देख रहे हैं गाजीपुर स्कूप का 10 कदम। चलिए शुरू करते हैं गाजीपुर की 10 बड़ी खबरों की बुलेटिन। शराब ठेके के पास शराब के नशे में धुत शराबियों ने पिकअप ड्राइवर से की मारपीट, मौके पर जुटी भीड़। खबर शादियाबाद से है, जहां शादियाबाद शराब ठेके के पास शराब के नशे में धुत शराबी ने किसी बात को लेकर पिकअप ड्राइवर से मारपीट करने लगे। देखते ही देखते मार्केट के लोग काफी संख्या में इकट्ठा हो गए। किसी तरह झगड़े को शांत कराया गया। आपको बता दें कि आए दिन शराब ठेके के पास शराबी किसी बात को लेकर आए दिन झगड़ा करते रहते, जिसकी वजह से अन्य लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जमानिया स्टेशन चौकी पुलिस ने चोरी की 3 साइकिल, तमंचा व 2 कारतूस के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। कोतवाल संपूर्णानंद राय ने बताया कि सोमवार की सुबह करीब 8:30 बजे रेलवे स्टेशन चौकी प्रभारी तरुण पांडे ने अपने हमराहियों के साथ गश्त के दौरान बरविंग मोड़ से चोरी की 3 साइकिल के साथ रेलवे स्टेशन के पटखौलिया निवासी मोहम्मद इम्तियाज उर्फ बुल्ली तथा आशीष चौहान को पकड़ लिया, जहां तलाशी के दौरान इम्तियाज के पास से नगद 130 रुपए, 1 देसी तमंचा व 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ में दोनों अभियुक्तों ने बताया कि हम दोनों लोग मिलकर चोरी का कार्य करते हैं। कड़ाई से पूछताछ में दोनों ने बताया कि जब बीते दिनों खरगसीपुर उर्फ नई बाजार निवासी शमशाद अहमद के घर से 3 बकरा व प्राथमिक विद्यालय से 5 साइकिल, अनाज व खेल का सामान भी चुराए थे, जिसमें से 2 साइकिल को कुछ दिन पहले ही बेच दिए थे और बाकी 3 साइकिलों को अभी बेचने जा रहे थे, तब तक पकड़ लिए गए, जिनके खिलाफ संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। गाजीपुर के जंगीपुर कृषि मंडी में जिला किसान सम्मेलन का हुआ आयोजन। बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री जगदम्बिका पाल रहे मौजूद। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर के जंगीपुर कृषि मंडी में आज भाजपा का जिला किसान सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री जगदम्बिका पाल मौजूद रहे। उन्होंने सपा सरकार पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रामकोला के किसानों पर गोलियां चलाई गई थी। 2012 से 2017 तक प्रदेश भर में इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, रामपुर और आजमगढ़ जैसे जिले में सिर्फ 5 जनपदों को 24 घंटे बिजली की व्यवस्था की गई थी। सरकार में बाकी पूरे प्रदेश के सिर्फ 5 घंटे ही बिजली उपलब्ध कराई जाती थी। यह तमाम बातें उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कही। इसी के साथ ही उन्होंने कई और भी बातें कही। गाजीपुर के राजकीय सिटी इंटर कॉलेज में आयोजित परिषदीय परीक्षा 2020 के मेधावियों को सहकारिता राज्य मंत्री के हाथों मिला टैबलेट व 21,000 रुपए। खबर गाजीपुर से है, जहां आज राजकीय सिटी इंटर कॉलेज में सहकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर संगीता बलवंत ने परिषदीय परीक्षा 2020 के मेधावियों को टैबलेट व 21,000 रुपए वितरित किया। इस दौरान उन्होंने अभ्युदय योजना का भी जिक्र किया, जिसके तहत गरीब छात्रों को प्रदेश सरकार की तरफ से फ्री ट्यूशन की व्यवस्था दी जा रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि योगी सरकार शिक्षा को लेकर कटिबद्ध है और लगातार इसके लिए कार्य किया जा रहा है। सेवराई तहसील में कार्यरत एक लेखपाल द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में पैसों की मांग करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित व्यक्ति ने तहसीलदार सेवराई को लिखित पत्र देकर संबंधित लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मूल रूप से गुड़सरा गांव निवासी संतोष गौड़ अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते हैं। इनको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ने पर इन्होंने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर लेखपाल से अपनी जाति छोड़ने को कहा, तो उन्होंने प्रार्थी से इसकी एवज में संबंधित दस्तावेज के अलावा पैसे की मांग कर दी। जब पीड़ित ने सारे दस्तावेज के तहत जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की बात कही, तो संबंधित लेखपाल द्वारा टालमटोल करते हुए 1 महीना बिता दिया गया। पीड़ित ने तहसीलदार सेवराई राम जी को प्रार्थना पत्र देकर संबंधित लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि सेवराई तहसील के विभिन्न ग्राम पंचायतों में तैनात लेखपालों द्वारा आय जाति निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने के जांच के दौरान संबंधित आवेदनकर्ताओं से अवैध वसूली की जा रही है। कबीरपुर गांव के पास उदंती नदी में मछली मारते वक्त मिर्गी के रोगी अधेड़ की पानी में डूबने से हुई मौत। क्षेत्र में मची सनसनी। खबर बहरियाबाद के कबीरपुर गांव से है, जहां कबीरपुर गांव के पास उदंती नदी में मछली मारते वक्त नदी में डूबने की वजह से अधेड़ की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि मृतक जवाहिर राजभर मिर्गी का रोगी था। जब मछली मार रहा था तभी इसको मिर्गी आ गई, जिसकी वजह से
पानी में डूब गया। कुछ देर बाद आसपास के लोगों ने देखा तो तुरंत पानी से बाहर निकाला और तत्काल डॉक्टर के यहाँ उठा कर ले गए, जहाँ पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना मिलते ही घर के परिजनों का रो कर बुरा हाल है। गाजीपुर डीएम और एसपी ने आईटीआई कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज समेत विभिन्न पोलिंग पार्टियों के रवानगी स्थल का किया निरीक्षण। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर में विधानसभा सामान्य निर्वाचन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर जिलाधिकारी और एसपी ने संयुक्त रूप से आईटीआई कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, न्यू स्टेडियम मैदान, पीजी कॉलेज पहुंचकर पोलिंग पार्टी रवानगी स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को साफ सफाई व सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता, नायब तहसीलदार और संबंधित अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। सहकारी क्रय विक्रय समिति जमानिया पर यूरिया के लिए परेशान हुए सैकड़ों किसान, पुलिस की मौजूदगी में हुआ यूरिया का वितरण। खबर जमानिया से, जहां स्टेशन बाजार स्थित क्रय विक्रय समिति पर यूरिया लेने के लिए मंगलवार की सुबह 6 बजे से ही सैकड़ों किसानों की भीड़ जुटी रही। इस दौरान कतार में लगने के लिए किसानों के बीच धक्का मुक्की भी होता रहा। वहीं कुछ किसान इस सरकारी व्यवस्था को कोसते हुए मायूस होकर वापस लौट गए। किसानों ने बताया कि सोमवार को भी समिति पर यूरिया के लिए दिन भर परेशान रहे, लेकिन यूरिया नहीं मिल सका और मंगलवार को भी सुबह से ही यूरिया लेने के लिए लाइन में लगे हैं। वहीं मंगलवार को किसानों की भारी भीड़ देखकर समिति के कर्मचारी किसानों के बीच यूरिया वितरण करने में असमर्थ नजर आए और कोतवाली पुलिस से मदद के लिए गुहार लगाए। जहां दोपहर करीब 12 बजे क्रय विक्रय समिति पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने भीड़ को नियंत्रित किया, जिसके बाद किसानों के बीच यूरिया का वितरण शुरू हुआ। इस संबंध में समिति के प्रभारी शिवमूर्त यादव ने बताया कि कुल 520 बोरी यूरिया का वितरण किया गया है। बाइक सवार 3 बदमाश ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के घर पर चढ़कर देते हैं धमकी। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के घर से बाहर निकलते ही बदमाश होते हैं रफू चक्कर। खबर दुर्लभपुर से है, जहां दुर्लभपुर थाना क्षेत्र के शिवपुर में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद से ही 3 बार रात में बाइक सवार 3 बदमाश घर पर आते हैं और नाम लेकर धमकी देते हैं। जैसे ही ग्राम प्रधान घर से बाहर निकलता है, वैसे ही बाइक सवार 3 बदमाश बाइक लेकर फरार हो जाते हैं, जिसको लेकर घर के लोगों में भय व्याप्त है। इसकी सूचना ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के द्वारा दुर्लभपुर थाने में की गई थी। पुलिस भी उस समय आकर जांच पड़ताल की थी, मगर एक बार फिर शुक्रवार की रात 8:30 बजे बाइक सवार 3 बदमाशों के द्वारा धमकी दी गई, जिसको लेकर घर के लोगों में दहशत व्याप्त है। बहरियाबाद के दक्षिण टोला मोहल्ले में शौचालय के टैंक में डूबकर बालिका की हुई मौत, मचा कोहराम। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर के बहरियाबाद स्थानीय कस्बा के दक्षिण टोला स्थित मोहल्ला में मस्जिद के पास निर्माणाधीन मकान में पानी भरे शौचालय में डूबकर बालिका की मौत हो गई। वहीं इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो कर बुरा हाल है। इस मामले में अभी तक किसी ने थाने में तहरीर नहीं दी है। वहीं स्वजनों ने शव को कब्रिस्तान में दफना भी दिया। बता दें कि कस्बा निवासी गुरफान कुरैशी की 8 वर्षीय पुत्री मोहसिना आसपास घर से निकली और सामने सलाउद्दीन कुरैशी के निर्माणाधीन मकान में गई। काफी देर तक वह वापस नहीं आई। बता दें कि दरवाजे के ठीक सामने करीब 10 फीट गहरे पानी से भरे शौचालय के टैंक में वह गिर गई। किसी को पता नहीं चला। काफी देर तक जब वह घर वापस नहीं आई तो स्वजनों ने खोजबीन शुरू की, जिसके बाद स्वजन उसे खोजने सलाउद्दीन के निर्माणाधीन मकान में गए तो देखा कि मोहसिना टैंक में गिरी हुई है, जिसे देख उनके होश उड़ गए। आनन फानन में परिजनों ने उसे निकाला, जहां तत्काल उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि इस बाबत थानाध्यक्ष संदीप कुमार ने बताया कि इस संबंध में अब तक कोई भी तहरीर या सूचना नहीं मिली है। हर दिन गाजीपुर की ऐसी ही 10 बड़ी खबरों की बुलेटिन को देखने के लिए आपके अपने चैनल गाजीपुर स्कूप को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।